मेरी ट्राई स्पाइना फूडीज़, कैसे हो आप सभी लोग। तो देखो आज का जो मेरा ये वीडियो है, ये अभी कुछ दिन हुए मैंने मम्मी के हाथ की बनी वो गाबे की सब्जी वाली रेसिपी डाली थी ना। तो जब मैं अपने जॉब एरिया में पहुंच गई तो फिर मैंने सोचा क्यों ना जो यहाँ पे दिखाई देते हैं ना जंगल में, जो जंगली टाइप के जो ये उगे रहते हैं, अरबी पिनालू जो भी है ये, इसके पत्ते, तो क्यों ना इसकी बनाई जाए। तो फिर मैं ये तोड़ के लाई और देखो ये पत्ता कितना ज़्यादा चमक रहा है ना। सब ने मेरे से बोला कि अरे ये जहरीला होगा, जहरीला होगा, मत तोड़ो ये वो। मैंने कहा अगर अच्छा बन गया तो फिर तो रोज़ तोड़ा जाएगा, और अगर नहीं बना, फेल्योर हुआ, तो फिर नहीं खाया जाएगा। तो फिर ये घर से ना मैं मूली और तुरई भी लेकर के आई थी, इसलिए मैंने ये सोचा कि ये पत्ते भी मैं तोड़ लूँगी। तो इधर 2 दिन की छुट्टी थी तो इसे मैं हांडी में बनाऊँगी, ये सोच करके मैंने हांडी भी ख़रीद के लाई। और फिर मैंने इसके पीछे जो मेहनत की है ना, मैं क्या बताऊँ, इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले वो दिखाया नहीं कि क्या हुआ इसमें, कैसा बना। तो आप लोग खुद देखोगे यहाँ पे ना तो आपको समझ में आएगी कि इसे बनाना सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा। तो खैर फिर मैंने इसको छीलना शुरू किया। तो मम्मी ने बताया था ना कि हाथ से, मतलब इसको हाथ से ही तोड़ना चाहिए, उससे ज़्यादा मीठा होता है, चाकू नहीं लगाना चाहिए टाइप से। लेकिन इसको छीलते हुए ना मेरे हाथों में इतनी ज़्यादा खुजली लग गई, मैं क्या बताऊँ हैं। तो ये मैंने किसी तरह इसको छीला, कुछ तो छीले जा रहे थे, कुछ नहीं छीले जा रहे थे। तो फिर मैंने इसको वो चाकू से काट करके फिर उसी से काटा फिर, क्योंकि हो नहीं रहा था ना, ये कुछ हो रहा था कुछ नहीं हो पाया, और खुजली अलग लग रही थी हाथ में बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने तेल नमक भी लगाया हाथ में, ऐसे करके मैंने किसी तरह इन सबको तोड़ा। और फिर खैर पत्ते तो मैंने इसके हाथ से ही तोड़े, ऐसे करके फिर मैंने ये सारी सब्जी जो है एक तरह से काट ली। फिर इसको काटने के बाद फिर मैंने सोचा कि अपनी जया मौसी से राय ले लेती हूँ। कहा कि उन्होंने भी बनाया लेकिन उनके यहाँ तो अच्छा पकता है, तो ऐसा करना बोला उन्होंने, खूब ज़्यादा गर्म पानी में इसको धोना करके, 2 बार धो लेना, ऐसे करके कहा था। तो फिर वो राय मानते हुए फिर मैंने ये जब सब्जी पूरी ये कट गई, और तुरई और मूली ये मैं बाद में डालूंगी जैसा कि मम्मी ने बताया था। तो फिर ये मैंने पानी खूब गर्म कर लिया, उसमें फिर ये पत्ते डाले मैंने, और इसमें फिर मैंने इसको अच्छे से धोया है, चिमटे की हल से इसको फिर मैंने डुबाया इसमें, और बढ़िया से इसको धो लिया गर्म पानी से। और फिर इसे मैंने इस गर्म पानी से निकाला, और फिर दोबारा से फिर से मैंने इसको गर्म पानी में फिर से धोया। ये मैंने फिर से गर्म पानी कर लिया था, तो ये फिर डाला, मतलब ज़्यादा देर उसको ऐसे ही नहीं रहने दिया, पहले से ही पानी उबालने रख दिया था। हाँ, ये नहीं कि फिर किया। और फिर मैंने इधर हांडी चढ़ाई, और ये फर्स्ट टाइम मैं मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ। वो आप लोगों ने मेरा शॉर्ट्स देखा होगा ना, जिसमें मेरी दीदी यूएसए में वो कड़ी चावल बना रही है, अभी रिसेंट डाल रखा है। तो उसने हांडी में बनाया था ना, तो बोल रही थी कि तू भी लेना, उसमें बड़ा अच्छा होता है, ऐसे सोच के। तो फिर मैं भी ये लेकर के आई, और इसमें जल्दी भी पकता ये ना। तो ये सोच के फिर जैसे मम्मी ने मसाले बताए थे, सारे गरम मसाले हो गए, और लहसुन का तड़का, जम्बू गंधेड़ी का तड़का, और इसमें मैंने लौंग, ये सब मैंने इसमें डाल दिया। फिर उसके बाद ये पानी डाला इसमें, और जब ये पानी उबलने लग गया तो इसके बाद फिर मैंने इसमें ये सब्जी डाल दी है, गाबे डाल दिए इसमें। और गाबे को मैंने इस तड़के वाले पानी में इसको मिक्स कर लिया बढ़िया से। और फिर मैंने इसमें ये डाल दिया है हल्दी, और थोड़ा गरम मसाला भी, वो मैंने काली मिर्च वगैरह का था वो जो मैंने डाला, तो वो डाला। और फिर इसको मैंने पकने को छोड़ दिया। और इधर फिर मैंने तुरई छीलनी शुरू करी, और क्योंकि तुरई भी फिर बीच में डालनी पड़ेगी ना उसमें, तो इसलिए जो चीज़ पहले पड़ती थी वो मैंने काट ली, यानी कि तुरई। और इसको फिर मैं डालूँगी सब्जी में। और ये देखो सब्जी, अब देखो अच्छी लग रही है ना हांडी में बनते हुए। तो मतलब मुझे बहुत क्रेज़ हो रहा था कि पता नहीं कैसे बन के कैसे तैयार हो गई, क्या क्या सपने देखे थे ना मैंने। तो जो घर में पहाड़ में जो बनाई थी ना, जब मैं अपनी मायके गई थी, मम्मी ने जो बनाई थी वो तो बहुत ही टेस्टी थी, रियली बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। अब तो वो सब सोचते हुए फिर मैंने बनाया ना इसमें तो अब खैर जो भी है, फिर मैंने ये मूली भी इधर काटनी शुरू कर दी। मम्मी ने बताया था ना जब ये पक सी जाए तब डालना है इसमें मूली, ऐसे करके ना। तो तब फिर मैंने ये मूली भी काटनी शुरू करी, और उसके बाद फिर मैंने ये मूली भी डाली। देखो कलर से तो बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा फिर,
हाँ, इधर मैंने मिर्ची भी डाल ली इसमें, क्योंकि मिर्ची नहीं डाली थी ना, तो फिर मैंने सोचा कि ये लाल वाली डाल दूँ, ताकि इसको जब ये थोड़ी सी इसमें पक जाएगी, मिर्च हो जाएगी, तो इसको बाहर निकाल लूँगी कटी हुई मिर्ची ना, इसलिए मैंने ये लाल लाल सी डाली। तो ये देखो, बस मैंने मिर्ची भी डाल दी है इसमें। अब इसको भी एक बार इसमें चला लूँगी बढ़िया से। अच्छा, मेरे कुछ फ्रेंड्स को भी बड़ा वेट हो रहा है इस वीडियो का, पता नहीं कैसा बन के तैयार हुआ होगा करके ना, तो इसलिए तब मैंने कहा चलो यार डाल ही देती हूँ फिर इस वीडियो को करके। तो फिर मैंने इसमें, अब देखो, मूली डाल दी है, सुंदर लग रही ना। हमारे ये दूनागिरी की मूली है, ये मेरे भाई ने आते हुए रखी थी, पहाड़ी सब्जियां रखी थी ना कुछ, वो 2-3 मूली लेकर के आई थी मैं, ज़्यादा स्कूटी में कहाँ ला पाती ना, तो एक एक दो दो ऐसे करके ले आई थी मैं सब्जियां। और इधर मैंने सोचा मैं कढ़ी चावल के साथ खाऊंगी, अब सब्ज़ी ऐसे ही तो नहीं खाई जाएगी, तो फिर मैंने इसके लिए कढ़ी बनाने के लिए ये तैयार कर रही हूँ, दही निकाल ली है। और मैंने सोचा कि मैं इसको इस बार आटा भून के बनाऊंगी करके ना, तो फिर मैंने ये आटा भूना और भून करके इसको बनाना शुरू किया। और तभी मुझे याद आया ना, जब ये भुन गया तो मुझे याद आया, अरे यार मैंने तो जो है ये कड़ी पत्ता भुना ही नहीं। खैर जो भी है, कड़ी पत्ता वैसे भी डाल देते ना। तो फिर इधर ये आटे को साइड करके फिर मैंने इसमें लहसुन भी भून लिया, क्योंकि आटे के पहले अगर लहसुन भून लेती ना, फिर आटे में उसमें गोलियां बन जाती ना, इसलिए। तो ऐसे करके फिर मैंने ये कड़ी बनाई, आटे वाली कड़ी बनाई। ये भी बड़ी अच्छी होती है, आप लोग ट्राई करना। हमेशा आप लोग तो बेसन वाली खाते होगे ना। जैसे ना आप लोगों के वहाँ पे कड़ी बनाना एक बहुत बड़ा टास्क टाइप का समझा जाता है ना, हमारे यहाँ अगर कुछ भी अगर जल्दी खाना बनाना है तो सबको पता है कि झट से कड़ी बना देनी है। तो हमारे यहाँ अलग अलग तरह की कड़ी बनाते रहते हैं, मतलब ये खाना ऐसा माना जाता है जो बहुत जल्दी बन जाता है। अगर फास्ट आपको लंच करना है तो उसमें कड़ी बनेगी, तो ऐसा रहता है हमारे यहाँ। और बिना पकौड़ों वाली ज़्यादा बनती है, हाँ, क्योंकि हम लोग ऐसी वाली ज़्यादा बनाते, पकौड़े कम ही पसंद करते हैं इसे। खैर देखो, मेरी यहाँ पे झोली भी बन गई है, यानी कि जिसे आप कड़ी कहते हो। और चावल भिगाने रख दिए थे मैंने, और उधर मेरी सब्जी भी बन रही है। तो चलो अब सब्जी देखें कैसी हो रही है साथ में। तो देखो ये ऐसी हो रही है, हाँ। अब पता है, लगभग मैं बता रही हूँ, अब ये गरम मसाला डाल दिया मैंने इसमें। लगभग इसको पकाते पकाते ना, लिटरली बता रही हूँ 45 मिनट हो गए होंगे यार गैस पे। और उसके बाद ये देखो, मतलब गली ही नहीं है, ये बिल्कुल गली ही नहीं है सब्जी, मैं क्या बताऊँ। फिर मैंने सोचा पता नहीं खाने में कैसी होगी हैं। तो ये देखो, अब तक मैंने फिर इसमें से लाल मिर्चें वो हटा दी थी। और इधर मेरी ये झोली भी बन गई है। ये देखो गैस पे रख रखी मैंने, हल्की आंच पे इसको पकाने को रखा हुआ था। काफ़ी देर हो गई थी, क्या बताऊँ मैं, सरदर्दी हो गया था। फिर मैंने सोचा चलो अब चावल भी बना लूँ, क्योंकि झोली तो बन गई थी, फटाफट चावल बन जाएंगे। और इधर ये सब्जी भी देखो बन गई है। अब इसका पानी बिल्कुल सूख गया है, लेकिन जो मजाल ये सब्जी जो गल जाए, मतलब सोचो, जबकि हांडी में बनाई थी तो गल जानी चाहिए थी अब तक इसको। तो ये मेरा लंच बन के तैयार हो गया, कड़ी चावल और गाबे की सब्जी। तो लेट्स सी कि कैसी होती है सब्जी ये खाने पे है। तो देखो आप लोग आंखों से ही खा लो, ओके। तो ये बन के तैयार हुई है, देख लो हैं। चलो अब लगा लेते हैं थाली में फटाफट से। इतनी मेहनत करी ना, मतलब मैं तो 20 मिनट 15 मिनट में खाना बना लेने वालों में से हूँ। और इतनी देर किचन में मेरे से रहा नहीं जाता, इतना देर कौन खड़ा हो सकता है वहाँ पे। पर इस सब्जी के कारण ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ गई सही में, ओके। तो ये मेरी आ गई झोली, और साथ में ये आ गई मेरी क्या गाबे की सब्जी। मतलब मरूंगी नहीं है, खा के मरी नहीं हूँ मैं, जिंदा ही हूँ। देख लो खाया मैंने ये सब्जी है, क्योंकि मेरे दिल में बहुत सालों से यहाँ जब भी मैं देखती थी ना, मुझे मन करता था एक बार मैं बनाऊँ ज़रूर इसको। क्योंकि हमारे यहाँ जो पहाड़ों में जो गधेरे वगैरह में होती है ना, वो इतनी बढ़िया पकती है और मीठी अच्छी होती है सब्जी।
तो यही सोच के मैंने सोचा यहाँ की भी एक बार ट्राई करनी चाहिए करके। तो जब मैंने इसको खाया तो खाने में ठीक थी ये, और पर इसमें ना वो स्वाद ही नहीं था, मतलब बेस्वाद वाली थी। इतना सब कुछ डालने पर भी ये बिल्कुल भी इसमें मिठास नहीं थी सब्जी में। तो फाइनली मैंने ये तय किया कि मैंने कान पकड़ लिए यार, मैं तो नहीं बनाऊंगी इसको, इससे तो अपने पहाड़ से लाके बनाऊंगी। तो ये सब्जी पकाई जा सकती है, खाई जा सकती है, लेकिन ये स्वादिष्ट बिल्कुल भी नहीं होती है। मेहनत करना बेकार है इसके पीछे, इससे तो बढ़िया पहाड़ से मंगाओ और खाओ। ओके, बाय बाय।